हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को। आइए हम आज परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस समय में जो परमेश्वर ने हमें ये अद्भुत समय दिया। तो खुदावंद की वर्शिप में चलते हैं, हो तेरी स्तुति आराधना के साथ। और आइए हम मिलकर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए हम प्रभु की स्तुति में चलते हैं। प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु आपको छुएगा, ब्लेस करेगा और खुदावंद आपको नए मार्ग देगा। आइए हम सब प्रभु की स्तुति में चलते हैं और उसके बाद परमेश्वर की महिमा के लिए खुदावंद के कलाम में से कुछ आज के इम्पोर्टेंट मैसेज को भी हम सुनेंगे और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत देगा। अंत में मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, प्रभु की दासी आपके लिए दुआ करेगी। मेरा विश्वास है आज जो आप स्तुति करेंगे और जो वर्शिप मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और जो लास्ट में मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे, प्रभु की दासी के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे, परमेश्वर का अद्भुत काम आज आपके जीवन में होगा और खुदा आपको सेम नहीं रहने देगा। आइए हो स्तुति में चलते हैं प्रभु की, हो तेरी आराधना और स्तुति को करते हुए। हो तेरी आराधना, हो तेरी आराधना, हो तेरी स्तुति ओ आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति ओ आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति ओ आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना, सब मिलकर गाएंगे। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, सब मिलके गाएंगे। जितने जन मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, सब लोग जितने जन मुझे देख रहे हैं प्रभु की स्तुति करते हुए। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए आज मेरा विश्वास है आज जो ये चंद समय हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, मैं चाहता हूँ कि आज हम परमेश्वर के वचन को भी साथ साथ पढ़ें और आज जैसे अपने स्तुति परमेश्वर के लिए कुछ समय निकाल कर मेरे साथ एक मन होकर की है। मेरा विश्वास है अब आप परमेश्वर के वचन को कुछ सेकंड के लिए सुनेंगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। ये वचन का बीज आपके जीवन में जो बोया जा रहा है, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन एक हथौड़े की मानंद है। मेरा विश्वास है आज जब जहाँ जिस जगह पर लगेगा आपके बंधन बेड़ियाँ टूटेंगी और आप शिफा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, हीलिंग पाएंगे, बरकत और आशीष के द्वार आप आज के इस वचन को सुनने के द्वारा आपकी लाइफ में खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो चर्च, आप परमेश्वर के वचन को, अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें। पहला भजन संहिता 1 और उसकी 1 की हम 1 आयत को पढ़ेंगे और उसकी 1, 2, 3 आगे हम आयतों को पढ़ेंगे। मैं इस वचन को शॉर्ट में रखूँगा कि आप सब सुनने वाले इस वीडियो को जल्दी से सुनें और इसे रीड करें
और आगे इसे शेयर भी करें। तो मैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर की जो हमने स्तुति की है, मैं उसी के साथ परमेश्वर के अनुग्रह वाले वचन को भी पढ़ूंगा आपके साथ कि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन पर कार्य करे। तो मैं परमेश्वर के वचन के आपके साथ आज परमेश्वर के कलाम को शेयर करता हूँ। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाले की मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो रात दिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करे रहता है। सब बोलेंगे आमीन। तो बाइबल दे विच लिखिया, मैं हिंदी में प्रीच करूँगा क्योंकि बहुत से लोग हिंदी में ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और हिंदी उन्हें सभी को समझ भी आती है और सभी तरफ से। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। बाइबल कहती है धन्य है, ब्लेस्ड है वो व्यक्ति जो दुष्ट लोगों की युक्ति पर नहीं होती। युक्ति का मतलब उनके प्लान्स में शामिल नहीं होता, उनके प्लान्स को फॉलो नहीं करता, उनके प्लान्स जो नष्ट करने के गंदे है, गलत है, व्यभिचार से भरे हुए हैं, अडल्ट्री से भरे, बुरे कामों से, दुष्ट कामों से भरे हुए हैं। बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता और समझता है, वो व्यक्ति धन्य है जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट की युक्ति पर चलना यानी कि परमेश्वर से अलग होना और परमेश्वर की प्लान से अलग होकर परमेश्वर के खिलाफ कार्य करना। वचन कहता है धन्य है वो पुरुष जो युक्ति शैतान की नहीं बल्कि परमेश्वर की युक्तियों पर चलता है। धन्य है वह व्यक्ति, बाइबल कहती, जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के मार्ग में वो खड़ा होता है, ना ही वो ठट्ठा करने वाले की मंडलियों में बैठता है। आज जैसे लोग ठट्ठा मजाक आप कॉमेडी शोज़ में भी देखते हैं कि ठट्ठा मजाक चलता है, शरेआम गंदगी बोली जाती है, शरेआम ठट्ठा, एक दूसरे के ऊपर गंदे गंदे कॉम्प्लीमेंट किए जाते हैं और उनके ऊपर मजाक किया जाता है। उन्हें लगता कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत हम फन कर रहे हैं, फ़नी भी बात बोल रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये सब सही है। लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसा नहीं, ये सब गलत है, ये सब परमेश्वर की शिक्षा के बाहर है। वचन कहता ना तो वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ही वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। हंसी मजाक करना बुरी बात नहीं, लेकिन किसी के ऊपर किया गया हंसी मजाक ठट्ठा ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाता है। क्योंकि परमेश्वर कहता जो ज़्यादा ठट्ठा और ज़्यादा मजाक करते हैं उनकी मंडलियों में वो धर्मी, वो ब्लेस्ड व्यक्ति नहीं बैठता, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न रहता है, बल्कि बाइबल के वचनों से वो रात दिन प्रसन्न रहता। अगर बाइबल आपको नशा करने से मना करती तो आपको इससे आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्या बोलता है कि तुम्हें दाखरत के मत वाले नहीं होना, परंतु पवित्र आत्मा से प्रतिदिन अपने आप को भरते रहना। अगर परमेश्वर का वचन आपको किसी चीज़ों से रोकता है तो इसका मतलब आपको उस व्यवस्था पर, आपको उस वचन पर रात दिन ध्यान करना है और उससे प्रसन्न रहना कि पर मेरा परमेश्वर मुझे इन चीज़ों से रोकता है, मेरा परमेश्वर मुझे व्यभिचार से रोकता है, मेरा परमेश्वर मुझे इन चीज़ों से रोकता है। दाऊद क्या कहता वह व्यक्ति जो ना तो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में खड़ा होता है, ना ही वो किसी दुष्ट की ऐसी युक्ति पर चलता है कि आपका दोस्त मित्र है वो आपको किसी गलत काम की ओर लेकर जाना चाहता है और आप उसे मना करते हो, आप उसकी युक्ति को रद्द करते हो। और क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती दो तरह के इस धरती के ऊपर लोग हैं, एक वो जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन एक वो है जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उसे मानते भी हैं। बहुत से विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते तो हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को वो मानते नहीं हैं। उनके पास वचन है लेकिन वचन को वो पूरा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुष्टों की युक्तियों पर भी चलते हैं, थोड़ा परमेश्वर के साथ चलते हैं, थोड़ा युक्तियाँ पर शैतानी को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो बहुत से लाइफ में अपने संघर्षों में फंसे रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती वो व्यक्ति जो परमेश्वर को ही अपना आधार मानकर चलता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना मूल जानता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न रहता है कि बाइबल में क्या लिखा है। अगर बाइबल में इन चीज़ों के विषय में लिखा है कि मुझे ये नहीं करनी तो वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे व्यवस्था मालूम है, उसे व्यवस्था मालूम है, इसलिए वो रात दिन व्यवस्था को पढ़ता है। व्यवस्था यानी कि परमेश्वर के वचन को चर्च आप जब पढ़ते हैं लगातार रात दिन आप बाइबल को पढ़ कर आप उसमें से देखते हैं। क्योंकि बाइबल एक आईना है, एक शीशा है
ये आपको आपकी कमियां दिखाता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के रात दिन वचनों को ध्यान करते हैं, आप गलत संगतियां नहीं करते, आप सिर्फ परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, आप अच्छे बिलीवर्स के साथ संगति करते हैं, आप अपने पास्टमान के साथ संगति करते हैं, आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ संगति करते हैं जो आपको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको बढ़ाते हैं। आप उन नॉनसेंस मूर्ख लोगों के साथ बैठते नहीं, ज़्यादा उनसे छठे मंडली वाली जगह पर नहीं बैठते। तो अगर आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक ऐसे चलते हैं तो बाइबल कहती है नीचे जो रात दिन व्यवस्था पर ध्यान धरता है वो बुराई से भी अलग रहता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर के वचन में एग्जैक्ट क्या लिखा है, उसके वचन में क्या लिखा है और मुझे वो पूरा करना है। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी प्रकाश में नहीं है, क्योंकि वचन कहता है उसने आपको जगत की ज्योति ठहराया। और ज्योति अगर आप ठहरे हैं तो आपका प्रकाश होना चाहिए कि आप दूसरों के ऊपर ज्योति उंडेल सकें, उनको अंधकार में से निकाल लाएं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी वो अंधकार में हैं, वो अंधेरे में हैं, वो रोशनी अभी तक नहीं बने, उनका प्रकाश लोगों तक नहीं पहुंचा। उनके भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अभी वो धन्य व्यक्ति, वो ब्लेस्ड नहीं बने, क्योंकि वो दुष्ट की युक्तियों पर भी चलते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो चर्चेस के ख़त्म होने के बाद सीधा कहाँ जाते हैं? ठेकों पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वेश्यालयों में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गंदी जगहों पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चोरी चुगली वाली जगह पर जाते हैं, बुरी जगहों पर जाते हैं। चर्च भी आते हैं लेकिन बुरी जगहों पर भी जाते हैं, इसलिए वो दुष्ट की युक्तियों पर भी चलते हैं। क्योंकि उनके दोस्त ने चर्च से निकलने के बाद उसको बोल दिया चल आज मौसम ठंडा है, अच्छा है, चलो हम पैग लगाते, चलो हम उस लड़की के पीछे चलते हैं, उसके तो वो उन चीज़ों को करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के मुताबिक वो अभी ब्लेस्ड पीपल नहीं बने। परमेश्वर वचन कहता है कि जब परमेश्वर ब्लेस्ड बोलता है तो परमेश्वर बोलता है कि वो ब्लेसिंग जो उसी की ओर से, वचन कहता है ज्योतियों की परमेश्वर से हर एक चीज़ आपके लाइफ के लिए रिलीज की जाती है। परमेश्वर आकाश की खिड़कियों को, झरोकों को खोल कर आपको वैसी आशीषें देता है। तो बाइबल का परमेश्वर की जब आप उसकी व्यवस्था को, उसके हार्ट को आप समझते, बाइबल कि हार्ट को आप परमेश्वर के जो हार्ट है, जो वो है उसके वचन, उसको समझते हैं कि परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ के लिए क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखना है, ना तो तुम्हें इसके दाहिनी ओर जाना है ना बाईं ओर जाना है, ना इससे आगे ज़्यादा बढ़ना है ना इससे पीछे कम रहना, तुम्हें बीच में इसको पकड़ कर इसको फॉलो करके रखना। बाइबल क्या कहती है? अगर दाऊद को ध्यान से पढ़े तो दाऊद ने कहा परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि अब मैं तेरे विरुद्ध क्या ना करूँ, चर्च पाप ना करूँ। आपको दाऊद के समान परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने हार्ट में समाना होगा। बाइबल कहती है इस व्यवस्था की पुस्तक को यहोशू 1:8 में लिखा कि इसे अपने चित्त में बसाए रख। हालेलुया। उसने कहा अपने चित्त में इसे बसा। यहोशू की पुस्तक में लिखा इस वचन को खा जा और फिर इसे उगल दे, इसको इसको मीठा समझ के इसको अपने अंदर स्टोर कर, क्योंकि यही है जो तुम्हें आगे बनाएगा, सुरक्षित करेगा, बिल्ड करेगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ज्योति नहीं बन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया चर्च? उसने कहा मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम बहुत सा फल लेकर, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज़ से वो नमकीन किया जाएगा? वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता। बाइबल ऐसा कहती है वो मनुष्यों के पाँव के तले रोंदा जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको जगत का सॉल्ट, नमक ठहराया। आपका काम है टेस्ट को बना कर रखना, आपका काम है कि अपने आप को, चीज़ों को प्रिजर्व करना। हालेलुया। अचारों में, चिप्स में हम नमक क्यों ज़्यादा डाल कर रखते कि वो चीज़ें बचाई जाए लंबे समय तक। आपको खुदा ने नमक ठहराया कि आप लोगों को, उन रूहों को सेव्ड करके रखिए, बचा कर रखिए। लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर के इस वचन को पूरा करना पड़ेगा कि ना तो आप ठट्ठा करने वाले की मंडली में हो, ना आप पापियों के मार्ग में खड़े मिलें और ना ही